बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, प्लीज़ इसको शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये अहम वीडियो है। आपको समझ नहीं आएगी अगर एक भी दरमियान में प्रोसीजर मिस हो गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया से इमिग्रेशन से रिलेटेड और इमिग्रेंट्स के लिए जो हमारी देसी कम्युनिटी है उनके लिए मालूमाती वीडियो हमेशा मैं अपलोड करता हूं। तो सबसे पहले जो है वो शुरू करते हैं कि किस बेस पे स्पेन में आप लीगल हो सकते हैं। स्पेन वाहिद यूरोपीय यूनियन का मुल्क है जिसने पहले से तय कर दिया है कि इतने अरसे के बाद आप लीगल हो सकते हैं। वो है 3 साल का अरसा। 3 साल तक के लिए आपको पूरे स्पेन में किसी न किसी जगह पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, अपना एड्रेस बताना पड़ता है, मुतलका टाउन हॉल में अपना अंदराज करवाना पड़ता है कि आप फ़लाँ जगह पे रह रहे हैं। उन्हीं की बेस पे, उन्हीं रजिस्ट्रेशंस की बेस पे आप जो है वो एक दिन को लीगल हो सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन के दरमियान में गैप मैक्सिमम 3 महीने का होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता आपका 3 महीने का गैप हो जाता है तो चल जाएगा। 3 महीने से ज़्यादा अगर गैप हो जाता है तो फिर आपको मसला हो सकता है अरैगो सोशल लेने में। उसमें ये होगा कि आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, वो भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा ही ज़्यादा होता है तो फिर नए सिरे से आपको 3 साल स्टार्ट करना पड़ेंगे। इस वजह से ये एहतियात करनी है कि रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू चलती रहे। 3 साल की बेस पे जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जो कानून स्पेन ने बनाया है उसका नाम है अराइगो सोशल। इस वीडियो में हम टोटल अराइगो सोशल पे बात करेंगे कि अराइगो सोशल के ज़रिए आप किस तरह से पेपर ले सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपके 3 साल पूरे हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ती है, जिसको स्पेनिश ज़बान में पाद्रोनामिento कहते हैं। वो 2 तरह की होती है, एक तो नॉर्मल घर में हो जाती है, दूसरा रेड क्रॉस में आपको करवानी पड़ती है। चल दोनों जगह की जाती है। कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन है कि शायद रेड क्रॉस की नहीं चलती, रेड क्रॉस की पदरोन भी चल जाती है। रेड क्रॉस में पदरोन करवाने का ये तरीकाकार है कि आपने उनको एक एड्रेस बताना होता है कि मैं फ़लाँ जगह पे रह रहा हूँ। वहाँ पे वो फिर 3 महीने के अंदर अंदर आपको आके चेक करते हैं कि आप वहाँ पे रहते हैं या नहीं। वहाँ पे अगर रह रहे हैं तो वो आपको एक लेटर इशू कर देते हैं कि आपकी पदरोन हो चुकी है, और वो लेटर जो है आपने मुतलका टाउन हॉल लेके जाना है। वहाँ से आपकी पदरोन हो जाएगी और आप वहाँ से कंटिन्यू आपका टाइम शुरू हो जाएगा। जैसे आपका टाइम 3 साल पूरे होते हैं तो उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ रेडी करने होते हैं पेपर लेने के लिए। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ। जैसे मैंने थंबनेल पे भी लिखा कि कौन से लोग नहीं ले सकते, जो किसी न किसी इन 3 सालों में या उनके पास्ट में अपने मुल्क में कोई ना कोई ऐसा केस रहा जिस पे उन्होंने सज़ा भुगती है, और यहाँ पे स्पेन में आके जो उन्होंने 3 साल गुजारे अपनी पदरोनामिंतों के, उसमें अगर उनसे कोई ऐसी गलती सरजद हो गई या ऐसा जुर्म वो कर बैठे जिस पे कोई न कोई सज़ा उनको हुई हो या जुर्माना हुआ हो, जिसमें आपको मैं बताता चलूँ चोरी का, लड़ाई का, ठीक है, कोई चोरी का माल सेल करने का, इवन कुछ भी आप के लिए छोटे मोटे लड़ाई झगड़े में, कोई घरेलू वायलेंस में या इस तरह की कोई भी चीज़ में मुलव्वस हुए तो आपके पेपर रुक सकते हैं, मसला बन सकता है उस वक्त तक जब तक आपका केस क्लियर नहीं होता। जब तक वो आप जुर्माना पे नहीं कर लेते, अदालत आपको सज़ा नहीं देती, उस पे तमाम आप पूरा नहीं कर लेते, उस तक आपका जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जब आपने ये जमा करवाना है तो यहाँ का स्पेन का करैक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, आपकी होम कंट्री का करैक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो इस वजह से ये आपने एहतियात करनी है। जो 3 साल यहाँ पे गुजारने हैं वो शरीफाना गुजारने हैं, बचना है लड़ाई झगड़े से, मसले मसाइल से, फिर ही आप एक दिन लीगल हो सकेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। अब आए दिन नए से नए रिस्ट्रिक्शंस और नए से नए कवानीन आ रहे हैं, स्पेशली इन चीज़ों के बारे में। ड्रग्स, लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, इवन आप चोरी चकारी या कोई सामान बेचते हुए पकड़े जाएं, ये तमाम चीज़ें जो है अब अरैगो सोशल में बहुत बड़ी रुकावट बन रही हैं। बाज़ औक़ात आपका करैक्टर सर्टिफिकेट साफ़ भी नज़र आता है, ठीक नज़र आता है, लेकिन आपके पेपर पास नहीं होते।
وہ مسئلے مسائل میں رہتا ہے اور کافی عرصہ آپ کو تنگ کرنے کے بعد ذلیل کرنے کے بعد کچھ ویسے بھاگ جاتے ہیں کہ پیپر ملنے ہی کوئی نہیں، اور کچھ جو ہیں ان کو بہت عرصے کے بعد رکورسوں کر کے اپیلیں کر کر کے وکیلوں کو اچھے خاصے پیسے دے کے خود پریشان ہو کے ذلیل ہو کے اینڈ پہ ان کو مل جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر گزارے، نہ کسی کو پریشان کرے، نہ خود پریشان ہوں۔ اگر آپ کو بھی تنگ کرتا ہے، اس کا بہترین طریقہ قانونی طریقہ ہوتا ہے، انفارم کریں پولیس کو، وہ آپ کا تحفظ کریں گے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، جو سب سے چیزیں ضروری ہیں اپنی ہوم کنٹری سے آپ نے منگوانی ہے، وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کی ہوم کنٹری کا، آپ کا پاسپورٹ چاہیے ویلڈ، منیمم 6 منتھ ویلڈ ہونا چاہیے، اور آپ کا جو یہاں کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اسپین کا وہ چاہیے، وہ بھی ویلڈ ہونا چاہیے، وہ پچھلے 6 مہینے میکسیمم ہے اور کم از کم 3 مہینے کا۔ اس کے بعد آپ کے پاس 3 سال کا پروف ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پہ رہے ہیں۔ وہ آپ کی ایک ہوتی ہے اسٹوریکو دی پدرونامنٹو، وہ تمام ہسٹری آپ کی پدرون کی رجسٹریشن کی جو ہے وہ مختلف ٹاؤن ہالز میں اور منتوز میں جو آپ نے کروائی ہوتی ہے وہ آپ نے کلیکٹ کرنی ہے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جنہوں کی پہلی جو ہے وہ فار ایگزامپل مرسیا میں ہوئی ہے، دوسری میڈڈ میں ہوئی ہے، تیسری جو ہے وہ گلیسیا میں ہوئی ہے۔ تو وہ جب 3 سال پورے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل انہوں نے گلیسیا میں پیپر جمع کروانے ہیں، ان کی پہلی مرسیا میں ہوئی ہے، تو وہ وہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کروں، وہاں سے ہسٹوری کو کس طرح منگواؤں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ وہاں سے بس پکڑتے ہیں، ٹرین پکڑتے ہیں، مرسیا چل پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا انٹرنیٹ پہ بیٹھنا ہے، گوگل پہ جس ٹاؤن ہال میں آپ نے رجسٹریشن کروائی ہے اس پہ اپنا ان کا ٹیلی فون نمبر ڈھونڈنا ہے، ان کو کال کرنی ہے۔ ان کو کال کرنے کے بعد ان کو کہنا ہے کہ میری ہسٹوری کو آپ کے پاس فلاں ڈیٹ کو چلتی رہی ہے، پلیز مجھے وہ بھیج دیں بائی ڈاک۔ وہ آپ کو کہیں گے یہ ہے ہمارا فیکس نمبر، آپ اپنے پاسپورٹ کی کاپی پہ ایک ریکویسٹ لکھ کے سادہ پیپر پہ کہ مجھے میری ہسٹوری کو دی پدرون چاہیے اور اپنے پاسپورٹ کی کاپی، یہ دونوں چیزیں نیچے سائن کر کے فیکس کر دو۔ ساتھ اس پیج کے نیچے اپنا ایڈریس لکھ دینا، ٹیلی فون نمبر لکھ دینا۔ آپ نے وہ ان کو فیکس کرنی ہے، 2 ہفتے کے اندر اندر وہ جو ہسٹوری کو ہے ان کے پاس چلی وہ آپ کو بائی ڈاک پہنچ جائے گی۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے وہاں سے چل پڑنا ہے اور 2 دن وہاں پہ سفر میں رہنا اور پیسے کا ضیاع، اور اپنے آپ کو بھی رسک میں لیگل ہے آپ، وہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس طرح آپ کا ٹائم بھی بچے گا، پیسہ بھی بچے گا۔ یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ زبان کے سرٹیفکیٹ چاہیے۔ اگر آپ کتلونیا کے اندر ہیں تو آپ کو 2 سرٹیفکیٹ چاہیے، کتلونیا کے باہر ہیں تو 1 سرٹیفکیٹ چل جاتا ہے۔ کتلونیا کے اندر اگر ہیں تو 2 سرٹیفکیٹ، ایک اسپینش کا دوسرا کتلان کا، 40 گھنٹے آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ احتیاط کریں کہ جب آپ کو انہوں نے انفورم میں دینا ہوتا ہے کہ آپ 3 سال یہاں پہ رہے ہیں، تو وہ انفورم میں جو ہے وہ آپ کے انٹرویو کے بعد دیا جاتا ہے۔ وہ انٹرویو میں اب کافی زیادہ ریسٹرکشنز ہو گئی ہیں، کافی زیادہ سخت سوال پوچھنے شروع کر دی ہیں جس میں آپ کی زبان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے 3 سال جو آپ نے جہاں پہ گزارنے ہیں، زبان پہ توجہ دیں، وہ آپ کے ڈاکومنٹس میں بھی مدد کرے گا، آپ کے آگے زندگی یہاں پہ گزارنے میں مدد کرے گا۔ آفٹر آل آپ نے یہاں پہ لیگل ہونا ہے، بعد میں کام کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں زبان سیکھنے کی، اور یہ زبانوں کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ کتلونیا کے اندر 2 اور باہر ایک 40 گھنٹے کا لازمی طور پہ چاہیے۔ اور آپ کا جب انٹرویو ہو تو وہاں پہ یہ لگے کہ آپ نے وہ سرٹیفکیٹ سچ مچ کر کے کیے ہیں، ایسا نہیں کیا کہ صرف حاضری لگوائی اور بیٹھے رہے اور زبان آپ کو آتی نہ ہو۔ پچھلے دنوں کچھ دوستوں کا مجھ سے رابطہ ہوا کہ ہمارے ریجیکٹ ہو چکے ہیں، اب کیا کریں؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے، دوبارہ ان کو انٹرویو دینا ہے، ان کو سیٹسفائی کرنا ہے، تو وہ آپ کو ایشو کریں گے، ورنہ آپ کی اریگو سوسیال کے پیپر لیٹ ہوتے رہیں گے۔ اس چیز کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اب زبانوں کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس آ گیا، اپنا اسپین کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، اپنی کنٹری کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، 3 سالوں کے پروف، اور موجودہ جہاں پہ آپ کی رجسٹریشن چل رہی ہے پدرونامنٹو، وہ یہ تمام ڈاکومنٹس لے کے اب آپ کا ٹائم آتا ہے آگے منسٹری میں جمع کروانے کا۔ یہاں پہ ایک چیز بہت اہم مس ہے جس کے بغیر آپ جمع نہیں کروا سکتے، وہ ہے آپ کا کام کا کانٹریکٹ۔
काम के कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप नहीं जमा करवा सकते, बल्कि काम के कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे ही आपको पेपर मिलते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि आप कहीं ना कहीं से काम ढूंढ लें और 3 साल यहाँ पे पूरे कर लें तो पेपर ले लें। अब कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे मसला ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे अपने भाई जो हैं वो सेल करते हैं, रेट मुख्तलिफ हैं, इस वजह से उनकी कंडीशंस भी मुख्तलिफ हैं। 8 से 10 तक लेते हैं, कोई 6 लेता है, कोई 7 लेता है। अगर आप 3 साल किसी के पास काम करते रहे हैं तो हो सकता है वो आपसे वादा कर ले कि मैं दूंगा। और अच्छे लोग भी हैं जो कुछ भी नहीं लेते, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेजॉरिटी लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट लेना है उससे पहले उसको चेक करवा लेना है, उसको पेमेंट नहीं देनी। यहाँ पे बड़े बड़े फ्रॉड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लोगों के बर्बाद हुए हैं इसी चक्करों में। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट लें पहले उसको चेक करवाएं, उसके बाद जो है वो उसको लेके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने 10,000 का या 8,000 का ख़रीदा, आधे पैसे पहले दे दिए, बेशक 1,000 भी पहले दे दिया, लेकिन 1,000 भी इस अमाउंट। तो इस वजह से आपने एहतियात करनी है कि पहले किसी न किसी वकील को, किसी न किसी जगह पे अब वकील ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो लगा रहे हैं या आप लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स पास करवाने के लिए अरैगो सोशल, वो कैसा है, उस पर पेपर पास हो जाएंगे या नहीं। तो इस वजह से वो जब जिससे भी लें जब लगाएं तो वो तसल्ली कर लें, उसके बाद उसको यूज़ करें। जब आप वो लगा के पेपर जमा करवा देंगे तो जमा करवाने के बाद तकरीबन अब वो फास्टली, कोरोना की वजह से हो सकता है थोड़ा डिले, लेकिन पहले 15 से 20 दिन और मैक्सिमम 1 महीने तक आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते थे और आ जाते थे। और अब भी उम्मीद है कि यही मासोमेनोज यही टाइम है। इसके बाद आपके जब पेपर निकल आते हैं, आपने वो जो लेटर मिनिस्ट्री की तरफ से आता है, अक्सर खैरिया की तरफ से, अब यहाँ पे आपने जब जमा करवाने हैं वकील के ज़रिए भी करवा लेते हैं। ख़ुद भी मैं रिकमेंड करूँगा, जहाँ इतना आपने वेट किया, इतना ख़र्चा किया, वकील के ज़रिए करवाएं ताकि आपको वो अच्छी तरह से गाइड कर सके और अच्छी तरह से आपके डॉक्यूमेंट जमा करवा सके। उसके बाद निकल आते हैं आपके वो लेटर के ज़रिए, आपने पुलिस स्टेशन जाना है, फिंगर देने हैं और आपको कार्ड मिल गया। अब कार्ड मिलने के बाद क्या एहतियाती तदाबीर हैं। 1 साल का आपको कार्ड मिलेगा, वहाँ पे आपने लाजमी तौर पे 6 महीने काम करना है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, कम अपने मुल्क जाएं, 1-2 महीने रह के आ जाएं, ज़्यादा वे वहाँ पे ना रहें। दूसरे साल की जब मिल जाएगी फिर आपने 1 साल लाजमी काम करना होता है। फिर बेशक वहाँ पे आप कोई 1 साल में आपको 2 महीने अलाउ हैं तो 2 साल में आप 4 महीने अपने मुल्क में गुजार सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जाएं वहाँ पे टाइम गुजारें, 2 साली पहली वाली पे 1 साल काम करें, लाजमी है, ज़्यादा करना है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको आखिरी 2 साली मिलेगी, उस पे भी आपने 1 साल काम करना है, सिर्फ 4 महीने बाहर रह सकते हैं। जब आपके ये 5 साल पूरे हो जाते हैं आपको PR लार्गो दुरासियन परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। उसके बाद आपके ऊपर काम करने की शर्त ख़त्म हो जाती है। आखिरी 2 साली के बाद जब आपने 5 साली रिन्यू करवानी है, उस वक्त भी आपको ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, ना आपको कोई और प्रूफ देने की ज़रूरत है। डायरेक्ट आपने फिंगर आपने पास करवानी है अक्सर खैरिया से और फिंगर देने हैं और आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको लार्गो दुरासियन मिल जाएगी। लार्गो दुरासियन के बाद जब 5 साल आपके पूरे हो जाएंगे तो आप नेशनलिटी अप्लाई करने के प्रोसेस में इंटर हो जाते हैं और नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है अरैगो सोशल इलीगल आने से परमानेंट तक। इन चीज़ों का एक एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, सारा कुछ इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगा। अगर इस 10 साल में आपने अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी, कोई किसी केस में मुलव्वस ना हुए, तो नेशनलिटी आपके लिए बहुत ही आसान होगी। अगर आपने इस 10 और 3 साल जो इलीगल गुजारे हैं वो इन 13 सालों में कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ की होगी, तो वो आपका सारी ज़िंदगी जो है वो पीछा करेगी। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, अच्छे काम करें, अपने लिए भी, अपनी कम्युनिटी के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।